बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। भारत आदिवासी पार्टी के बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल ने विधानसभा में कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी आदिवासियों के विकास का पैसा धार्मिक आयोजनों के कार्य एवं सरकारी अधिकारी व दफ्तरों को चमकाने के लिए खर्च किया जाता है, बल्कि ये बजट शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं व विकास के कार्यों पर खर्च होना चाहिए। और भी क्या कुछ कहा जो आप खुद ही सुने। इस जग में जितना जुल्म नहीं उतना सहने की ताकत है, कानों के भी शोर में रह के सच कहने की आदत है। जय जोहार। माननीय सभापति महोदय, आज आजादी के 78 साल बाद भी उस क्षेत्र के लिए जो जनजाति उपयोजना क्षेत्र का जो पैसा आता है, उन पैसे को धार्मिक कार्यों के आयोजन के लिए खर्च किया जाता है। साथ साथ जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उनको चमकाने के लिए उपयोग में किया जाता है। सरकार ने योजना बनाई है, उपयोजना क्षेत्र के लिए जो बजट है वो आदिवासियों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, और सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा कि आज उस क्षेत्र के जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनकी क्या हालत है, उस क्षेत्र के सड़क की हालत क्या है, चिकित्सा की हालत क्या है, उस पर देखना होगा और उस पर काम करना होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आज बजट सत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र के अंदर और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से पूर्व के अंदर जो बजट पेश किया गया, उसके अंदर आदिवासियों के विकास के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए से बढ़ा के 1500 करोड़ रुपए किया था, लेकिन उन 1500 करोड़ रुपए में से आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। अभी मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि वर्तमान बजट के अंदर 1500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपया सरकार ने बढ़ाया है। तो मैं चाहूंगा कि इस बजट का सही उपयोग किया जाए और पूर्व में जो 1500 करोड़ रुपया लैप्स था वो भी हमारे आदिवासी विकास के लिए वहां खर्च करे, और मैं चाहूंगा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क में के क्षेत्र के अंदर वहां पर सुधारात्मक काम हो। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज उस क्षेत्र के अंदर हमारा सबसे ज्यादा अगर लड़ाई लड़ी है इस देश के अंदर, आजादी की लड़ाई के अंदर, तो आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है। और मैं कहना चाहूंगा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासियों ने सबसे ज्यादा लड़ी है। आज वहां पर वन विभाग की कोई जमीन है, उस जमीन के अंदर आजादी से भी पहले वहां पर आदिवासी रहता आया है और उस पर उसका कब्जा है, वहां पर वो कृषि कर रहा है और उसके पट्टे 2006 के अंदर दिए गए हैं, लेकिन वहां पर वनाधिकार के अंदर उनके पट्टे के कागज तो हैं, लेकिन वो वन विभाग वाले जो कार्मिक हैं वो वहां की जो कागज है उनको नहीं मानते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 1962 के अंदर उस क्षेत्र के अंदर वन विभाग काबिज हुआ, उससे पहले भी वहां पर आदिवासी रहता था। तो मेरा आपसे कहना, आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि प्रतापगढ़ अकेले के अंदर पट्टा आवंटन के लिए सरकार ने कहा है। मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर पूरे के अंदर जहां जहां वन विभाग की जमीन है उस क्षेत्र के अंदर आदिवासियों के को वन के पट्टे दिए जाए और पट्टा आवंटित करने के लिए स्पेशल सरकार कैंप लगाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ग्रीनवे रोड के नाम से सरकार ने वहां पर बजट तो दिया है, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर हमारा जो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो सड़क की हालत है बिल्कुल खराब है। आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें तो वहां पर सरकारी जो स्कूल है उसके अंदर किसी स्कूल के अंदर टॉयलेट नहीं है, किसी स्कूल के अंदर ग्राउंड नहीं है, किसी स्कूल के अंदर जो भवन है उसके अंदर जर्जर अवस्था के अंदर अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ऐसे में हम सरकार की बातें करें तो मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकारी स्कूल का अगर हम सही सुधार करेंगे तो उसके अंदर जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित पढ़ने वाला जो बच्चा होगा उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी। आज हम राजस्थान के विकास की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि एसटी, एससी, ओबीसी और दलित वर्ग के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, सरकारी अस्पतालों के अंदर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के लिए बेहतर काम करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं अंतिम वक्ता हूं। मैं सभापति महोदय, आज अपन देखते हैं उस क्षेत्र के अंदर
आज सरकारी कर्मचारी है, वो वहां पर आधार कार्ड में नाम बच्चों के जुड़ाने के लिए जगह जगह दौड़ते फिरते हैं और वहां सही गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पाती है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा ब्लॉक स्तर पर आधार कार्ड के लिए बच्चों का अलग से एक आदमी को नॉमिनेट किया जाए ताकि अध्यापक को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से चाहूंगा कि उस क्षेत्र के विकास के लिए, खेल के लिए मैं गांगरतलाई और आनंदपुरी के अंदर स्पेशल युवाओं के लिए खेल के मैदान की घोषणा करें। साथ साथ वहां पर जो डॉक्टर के रिक्त पद है वो भी दिए जाएं। मैं अंतिम में मेरी दो बातें कह के मैं मेरी बात को विराम दूंगा कि इस जग में जितना जुल्म नहीं उतना सहने की ताकत है, कानों के भी शोर में रह के सच कहने की आदत है। जय जोहार। आप सबकी जय। धन्यवाद। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम